Teen 2018 multiple times gold medalist. Please welcome Pramod Mukhi. उपलब्धियों की कोई कमी नहीं जब प्रमोद मुखी आते हैं सामने। अनुभव भर भर के 2016 से जो एक रफ्तार पकड़ी है, कभी कभी चोट से परेशान हुए हैं लेकिन जूझते हुए अब आ गए हैं सबसे बड़े मंच पर। प्रो पंजा लीग का टेबल कर रहा है इनका इंतजार। जगदीश बरुआ बनाम प्रमोद मुखी। 15 इंच के फोर आर्म्स जगदीश के, 1.5 इंच ज्यादा प्रमोद मुखी के। लेकिन जो सबसे दिलचस्प बात है कि कम से कम 100 किलो टेबल के दोनों तरफ नजर आएंगे। हेवी वेट ये मुकाबला, दांव पर 2 पॉइंट है लेकिन हर पॉइंट कितनी अहमियत रखता है कि आज किराक हैदराबाद और मुंबई मसल ने अपने इतने 2 मजबूत खिलाड़ियों को एक अंडरकार्ड मुकाबले के लिए भेजा है, क्योंकि किसी भी राउंड को हल्के में नहीं लिया जा सकता। कम। इस बार प्रमोद मुखी कुछ अलग से नजर आ रहे हैं। पहले मैं इन्हें पहचान नहीं पाया, बाद में ध्यान से देखा तो शायद हेयर स्टाइल चेंज करके आए हैं आज। और हेयर स्टाइल सामने युवा धोनी की याद दिलाता है, जो जगदीश बरुआ ने किया जब 2007 का हम T20 वर्ल्ड कप जीते थे। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी के नीचे क्या कमाल के हेयर स्टाइल दोनों ने रखे हैं, बदलाव लाए हैं सीजन 1 के बाद। आज धोनी की तरह मैच भी जिता पाएंगे या नहीं। जगदीश शोल्डर स्क्वायर्स, काफी अच्छा पहला सीजन उनका गया था। सेम बात हम प्रमोद मुखी के लिए नहीं बोल सकते। उनका सीजन उतना खास नहीं रहा था, लेकिन जिन मैचेस में वो हारे भी थे वो सारे के सारे टक्कर के मुकाबले थे। फैंस ने बहुत एंजॉय किया था। और इस बार देखिए हैंड कंट्रोल बनाए हुए किसी तरह नीचे की ओर पुश करना चाहेंगे प्रमोद मुखी के हाथ को। प्रमोद का शोल्डर टेबल से नीचे जाता हुआ केयरफुल होना होगा। जी हाँ, रेफरी ने वार्निंग दी उन्हें ऊपर आने के लिए। अभी तक तो कोई मूवमेंट उन्होंने नहीं किया है और प्रमोद ने पूरी ताकत लगाई हुई एक स्लिप पा ली है यहाँ पर। काफी क्रिटिकल मामला बना हुआ था। वहां से थोड़ा और अगर नीचे डिप होते तो उनको फाउल्स मिल सकते थे, लेकिन अभी मिली है स्लिप, अभी मिला है स्ट्रैप। प्रमोद मुखी अपनी किंग्स मूव के लिए जाने जाते हैं। अगर उनके आर्म पर आप अटैक करेंगे तो वो बॉडी वेट को इस तरीके से ड्रॉप करके अपनी कलाई को बचाने की कोशिश करेंगे स्ट्रैप में। स्क्रीन के बाईं और दाहिने ओर आप देखते हुए रेफरी स्ट्रैप्स लगा रहे हैं। दोनों ही प्लेयर काफी फोकस्ड, और सेंटर में रीप्ले में देखिए किस प्रकार से वो स्लिप हुई। थोड़ा गुस्सा, थोड़ा आक्रोश नजर आया प्रमोद मुखी की आंखों में। ओपन टेबल के काफी नीचे चले गए थे। यहाँ पर ऐसा लग रहा था प्रमोद सिर्फ एक हाथ से आर्म रेसलिंग कर रहे हैं, क्योंकि बॉडी बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी। डोंट मूव, शोल्डर्स डोंट देखते हैं मूव। स्ट्रैप्स में भी ऐसा ही कुछ होता है या नहीं। ओके, थम्स डाउन बोथ ऑफ यू। प्रमोद, यू फर्स्ट। डोंट मूव, डोंट मूव, गो। डोंट मूव का इंस्ट्रक्शन और मैच सेंटर में अटक गया। दोनों ही खिलाड़ी काफी कॉन्फिडेंट है। ऐसा आमतौर पर काफी कम देखने को मिलता है। एक दूसरे को ललकार रहे हैं कि पहले आप आजमाइए, पहले आप आजमाइए अपनी ताकत, और कोई भी अभी अटैक के लिए नहीं जा रहा है। दोनों ही खिलाड़ी सिर्फ और सिर्फ डिफेंस खेल रहे हैं। यहाँ पर ऐसा पहली बार देखने को मिला है। आपसी सम्मान देखे, दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट, इतनी ताकत इस्तेमाल हो रही लेकिन पर वो मुस्कान नहीं मिट रही। और दोनों ने एक दिलचस्प मोड़ पर इस मुकाबले को आकर रोका है। अब जगदीश पूछ रहे हैं, आप बताइए, अपने टीममेट से पूछ रहे हैं, जाऊं नहीं जाऊं। यहाँ पर धीरे धीरे प्रमोद की कलाई पीछे की ओर मुड़ते हुए, अगर साइड में अटैक करेंगे यहाँ से तो उनकी कलाई पूरी तरह पीछे मुड़ जाएगी, इसलिए वो केयरफुल हैं, अटैक नहीं कर रहे हैं जगदीश पर। यहाँ पर जगदीश अपनी पोजीशन इंप्रूव करते हुए और जीत गए हैं इस राउंड को। एक किंग्स मूव के एक्सपर्ट के खिलाफ आप इतना स्लो गेम, इतना धीमा गेम नहीं खेल सकते। आपको अपनी पोजीशन को लगातार इंप्रूव करना होगा। आपको अपनी कलाई को पीछे जाने से रोकना होगा। सेंटर टेबल में तो आप बिल्कुल भी अपनी कलाई गवा नहीं सकते इस तरीके से। बहुत बड़ी गलती यहाँ पर की प्रमोद मुखी ने, एक भी अटैक वो नहीं कर पाए। क्या कमाल का मुकाबला, पहला राउंड इतना रोमांचक, ये नजारा देखिए फिर से। बहुत कम 100 किलो के इस तरह के टक्कर में आप मुस्कुराते एक दूसरे को ललकारते देखते हैं। इतने
Side change. खूबसूरत एक अंदाज के साथ दोनों लड़े। प्लीज मुंबई कम। दोनों ने ये पंजा लड़ाया और अंत में जीत जगदीश बरुआ की। पर प्रमोद मुखी बने हुए थे, टिके हुए थे एक लंबे समय तक। अब 30 सेकंड। दूसरा राउंड एक करो या मरो वाली स्थिति मुंबई मसल के लिए। इनके लिए जश्न का माहौल। Okay, come. 2-0, इसका मतलब चिराग हैदराबाद को मिल जाता है ये मुकाबला। रोकना चाहेंगे Okay. अब प्रमोद Strap मुखी। match. काफी मुश्किल होगा उस किंग्स मूव को रोक पाना। इस बार लगता है सीधा रेफरी स्ट्रैप में, दोनों खिलाड़ियों ने सहमति दी सीधा स्ट्रैप मैच खेलने के लिए। कहीं ना कहीं जानते हैं कि बिना स्ट्रैप के दोनों ही खिलाड़ियों के लिए इस मैच को जीत पाना बहुत मुश्किल। Same grip. Same grip. काफी शांत स्वभाव दोनों खिलाड़ियों का नजर आ रहा है। कॉन्फिडेंट तो प्रमोद मुखी भी काफी थे Wait, आप touch मत पहले कीजिए राउंड में, एक लेकिन वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं उन्हें भारी पड़ा। ज्यादा one? देर तक इंतजार किया। जगदीश बरुआ के स्टैमिना को, उनके Okay. इंड्योरेंस को अंडर एस्टिमेट किया। Right. Pramod. Okay. Thumbs up. Mumbai. इस बार first देखते you. हैं क्या पिछली चिराग, बार की second तरह you. देखने को मिलेगा। Thumbs up. एक बेहतरीन Thumbs up, both of खूबसूरत you. This is टॉप straight. रोल लगाया था, जिसको हम ओपन Don't आर्म move. टॉप रोल बोलते हैं। Shoulders. अपने Don't बॉडी move. को पीछे ड्रॉप किया Thumbs था, up, अपने both of हाथ you. को खोलकर टॉप Thumbs रोल down. लगाया था। आमतौर Mumbai, पर you प्लेयर्स first. चाहते हैं कि उनका हाथ Don't उनकी move. बॉडी के पास रहे टॉप रोल लगाते Don't समय, move. लेकिन जगदीश बरुआ एक स्पेशल खिलाड़ी। एक बार फिर से देखिए, बॉडी को खोल दिया है, अपने हाथ के एंगल को खोल दिया है जानबूझकर, और वहां से टॉप रोल लगा रहे हैं। और यहां से प्रमोद मुखी की मुसीबतें बहुत बढ़ने वाली हैं। सिर्फ एक ही ऑप्शन उनके पास बचा है कि किसी तरह अपना शोल्डर को अपने हाथ के पीछे ले जाकर प्रेस करने की कोशिश करें, और वो भी करने का समय उनके पास बहुत कम बचा है, क्योंकि किसी भी वक्त प्रमोद मुखी खड़े होकर पिछले राउंड की तरह प्रेस करने वाले हैं। यहाँ पर वो टॉप रोल से तो इस राउंड को नहीं जीत पाएंगे इस तरीके से। देखिए, खड़े होकर एक बार फिर से प्रेस किया पहले राउंड की तरह, और 2-0 से इस मैच को जीत लिया है। एक बहुत ही कॉन्फिडेंट विन। एक बार भी अपना हाथ सेंटर टेबल से लूजिंग साइड नहीं जाने दिया। चिराग. राउंड की शुरुआत से ठीक रेडी गो के इशारे से और मैच के अंत तक टोटल कंट्रोल में थे प्रमोद मुखी। बहुत ही डोमिनेंट जीत है। राउंड्स को खत्म होने में भले ही 20-30 सेकंड लगे हों, लेकिन टोटल डोमिनेटिंग विक्ट्री थी ये चिराग हैदराबाद के खिलाड़ी द्वारा। मनोरंजन की कोई कमी नहीं जब जगदीश बरुआ आते हैं। यादगार था ये राउंड। दोनों राउंड्स में इतने कमाल के दृश्य, जिस अंदाज में जीते, एक अलग स्तर के एंटरटेनर हैं। फिर से कह रहे हैं, आवाज करिए, शोर सुनाई देना चाहिए, तभी तो मैं जाऊंगा पिन पैड तक। और इनका शोर यकीनन जगदीश बरुआ को सुनाई दिया। कमाल का ये प्रदर्शन। 2-0 से चिराग हैदराबाद ने एक मजबूत बढ़त प्राप्त कर ली है, और कहानी अब अगले स्तर पर जाएगी, क्योंकि आने वाले हैं सविता और तेजा कुछ ही देर में।